हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 24 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे फीडबैक की। और कीप इन माइंड कि फीडबैक एक गिफ्ट होता है और जो कि आपकी स्किल्स को, आपकी क्लैरिटी को, आप बीइंग एज अ डिज़ाइनर आपकी रेजिलियंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो कीप इन माइंड एंड ऑब्वियसली आपको पहले भी ऑलरेडी पता होगा कि क्रिटिसिज्म एक पर्सनल ब्लो लगता है सबको। और जब भी कोई क्रिटिसिज्म आपके डिज़ाइन के ऊपर होता है या जब भी आपके किए गए वर्क के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म करता है तो वो आपको एक एक हर्टिंग पॉइंट लगता है, एक ऐसा पॉइंट लगता है जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है या गलत तरीके से जज किया जा रहा है। बट कीप इन माइंड के जो स्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स, राइट। तो जो फीडबैक है उसको आपने इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो ट्रीट करना होता है, उसको जजमेंट नहीं बनाना होता। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका फ्यूल बनती है टू लर्न द डिजाइन, टू लर्न द प्रोसेस एंड गो इनटू डीपर इनटू द इनसाइट्स, राइट। तो जितनी आपके ऊपर डिजाइन के ऊपर फीडबैक आएगा उतना ज्यादा आप जो है वो ग्रो करते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लोगों को फीडबैक क्यों ज़्यादा जो है वो हार्ड बाज़ दफ़ा फील होती है। तो उसका पहला जो केस होता है वो होता है क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी है वो आपका आउटकम होता है, आपका वर्क होता है। और जब उस वर्क के ऊपर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या किसी की तरफ से कोई पॉइंट आता है या उसके ऊपर क्रिटिक की जाती है तो वो लोगों को या डिज़ाइनर को पर्सनल अटैक लगता है। तो कीप इन माइंड कि आपका जो वर्क है जब तक वो पब्लिकली नहीं जाएगा, उसके ऊपर पब्लिकली कमेंट्स नहीं होंगे तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं आएगी। सो rather than taking as personal attack, take it like a kind of suggestions and the points जो कि आपको improve करने के अंदर help करेंगे। नंबर टू है फियर ऑफ रिजेक्शंस। अगेन फीडबैक मेनली जो हमारे जूनियर डिजाइनर होते हैं या ऐसे डिजाइनर हैं जो भी मार्केट के अंदर न्यू आ रहे हैं तो उनको एक फियर होता है कि अगर उनके डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिक की जा रही है, बहुत ज्यादा बात की जा रही है, तो उससे क्या होता है, उनको ये लगता है कि उनके काम को रिजेक्ट किया जा रहा है और मे भी हो सकता है कि उनको कंपनी से निकाल दिया जाए या उनके काम के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही, तो उसको उसकी बेस पे जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एंड देन नंबर थ्री होता है नीड ऑफ अप्रूवल्स। तो यहाँ पे भी जब भी कोई वैलिडेशन दी जाती है तो जो डिजाइनर होता है, जिस बंदे ने काम किया होता है, वो थोड़ा सा बायस रहता है। और बायस होने की वजह से अगर उसके ऊपर कोई सजेशंस आती हैं या कोई भी सजेस्ट करता है उस डिजाइन के अंदर किसी भी वर्कफ्लो को, तो वो एक जो पर्सनल अटैक है या फिर एक क्रिटिसिज्म है वो फील होता है। और उसे ये लगता है कि आपको लाइक बीइंग एज अ डिजाइनर बाज़ दफ़ा हम ये फील करते हैं कि आपको इसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर वेल डिलीवर्ड फीडबैक हो और आपके जो डिज़ाइन है, आपका जो वर्क है उसको जज किया जाए तो वो आपके वर्क के अंदर क्लैरिटी लाएगा, आपका फोकस बढ़ाएगा और उससे आपके वर्क की क्वालिटी जो है वो भी बढ़ेगी। As we all know, this month is also teaches us आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए और उस रिफ्लेक्शंस की बेस पे आपका कंपैशन जो होता है या इवेलुएशंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड सिमिलरली जो आपका जितना ज़्यादा फीडबैक आपके डिज़ाइन के ऊपर आएगा उससे आपको ये हेल्पफुल होगा कि आपका डिज़ाइन कितना यूजफुल है, कितना इमोटिव है और कितना ज़्यादा आप अपने इस डिज़ाइन के स्टेप के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं या कंसंट्रेट कर सकते हैं, राइट। नंबर नेक्स्ट हम बात ये कर लेते हैं कि अगर आपको अपने डिज़ाइन के ऊपर फीडबैक लेना है या फिर आपको किसी को फीडबैक देना है तो आपको कौन से चार पॉइंट्स का जो है ख्याल रखना ज़रूरी होता है। नंबर वन, आपका आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। लाइक कभी भी आप अपने डिज़ाइन अगर किसी को शेयर करते हैं तो उसे ये ना बोलें कि डू यू लाइक इट और हाउ डू यू सी इट, बट आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक which part lacked clarity in a complete design, right? So this is the specific questions। जैसे हमने ये बात की थी कि जब भी आप यूजर रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने यूजर से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो फीडबैक के इटरेशंस के अंदर भी सेम वही चीज होती है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो है आपने अपने वर्क को अपनी आइडेंटिटी से जो है वो डिफरेंट करना है। यू बीइंग एज अ पर्सन एज अ डिजाइनर इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, और जो आपने काम किया है दैट इज अ डिफरेंट वर्क, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर स्किल्स, राइट।
तो वर्क जो है उसके ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसको रिफाइनमेंट की तरफ लेके जाने की तरफ जा रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी को या आपको बीइंग एज ए डिजाइनर या आपकी स्किल्स को जो है वो गलत नहीं बोल रहा है, राइट। नंबर थ्री इज थैंक्स द क्रिटिक। जब भी आप कीप इन माइंड कि जब भी आपके डिजाइन को कोई रिव्यू कर रहा होता है तो ट्राई टू टॉक विद हिम इन इन एम्पैथेटिक वे एंड इन अ वे कि उसकी ईगो भी फीड हो, एंड मे बी आप दोनों एक दूसरे की नेचर्स को अंडरस्टैंड करें, एंड देन इसकी बेस पे क्या होगा कि आपका डायलॉग जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगा और आपका वर्क फ्लो के जो रिव्यूज होंगे उनके अंदर ऑनेस्टी हो जाएगी, राइट। एंड नंबर फोर इज इम्प्रूव कामली, कि आपको जितना क्रिटिसिज्म आता है, आपको जितना फीडबैक आता है, उसको एक तो नोट करें, और नोट करने के बाद उस चेंज को इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रिजल्ट्स को ट्रैक करें कि क्या आपकी इस चीज के अंदर बेहतरी आ चुकी है या नहीं, राइट। रियल क्वेश्चन इज कि आप जो आपको फीडबैक मिल रहा है अब तक, क्या उसकी बेस पे आपने अपने डिजाइन के अंदर कोई वैलिडेशन की है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं या नहीं। सो दिस इज एग्जैक्टली टू यू नीड टू आस्क योरसेल्फ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी आई है, और वो इम्प्रूवमेंट कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, और उसकी बेस पे आप कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, राइट। So actionable state, you have to find one of your mentor और उसको अपने डिजाइन जरूर दिखाएं, ask them to treat uh, like take your design, be specific to ask your questions, and then उन questions को आप अपने improvements के अंदर ले आएं, उनको implement करने, and then you know your outcome as well. So treat those feedback as the repeated practice, और उस practice की base पे आप अपने design के अंदर जब भी work लेके आएंगे, तो उससे आपकी क्यूरोसिटी, उसका डिफेंसिवनेस, वो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, एंड देन यू विल ग्रो एज ए डिज़ाइनर एज वेल, जो कि फीडबैक की बेस पे अपने डिज़ाइन को ग्रो करने में जो है वो एफिशिएंट होते हैं। होपफुली आपने कुछ नया लर्न किया होगा। इफ यू डिड, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद वन ऑफ योर फेलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।